हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचशील समझौते के बारे में। आइए देखते हैं पंचशील समझौते में क्या है। पंचशील समझौता 1954 में किया गया। ये भारत और चीन देश के साथ हुआ था। इसमें इसके उद्देश्य थे कि एक दूसरे की अखंडता बनाए रखना और एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, ये सब था। क्योंकि 1954 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सोचा कि अगर 1947 में हमने युद्ध किया, अगर पड़ोसी देश हमारे पे हमला करता है तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश हमारा उस समय तुरंत आज़ाद हुआ था। इसलिए आइए देखते हैं 1954 के इस पंचशील समझौते में क्या बातें कही गई। और यह समझौता जब हुआ तो यह न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसा बना कि कुछ कहने को नहीं। आइए देखते हैं। यह 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ। 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ जवाहरलाल नेहरू का। और इसका यह था कि यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता बन गया। ठीक, यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया। संबंधों का आधार बन गया। ये था, यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया था इस समझौते के तहत। क्योंकि इसमें 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर हम चीन अपने पड़ोसी देश से अगर संबंध अच्छे रखेंगे तो हमें आगे चल के कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये हम लोगों में भी होता। अगर पड़ोसी से दुश्मनी रखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या करें, इन लोगों की बहुत ही इसमें तो मान गए, पूरा हस्ताक्षर हो गया, सब कुछ मान गए। लेकिन ये इन्होंने चाइना ने 1962 में इसके बावजूद भी युद्ध किया था। तो आइए देखते हैं क्या पंचशील समझौते के उद्देश्य क्या थे। पंचशील समझौते के उद्देश्य क्या थे? तो इसके 5 उद्देश्य थे। इसके 5 उद्देश्य थे। नंबर 1 पर था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। संप्रभुता का सम्मान करना। पहला उद्देश्य क्या था? पंचशील समझौते के उद्देश्य क्या थे? पंचशील समझौते के उद्देश्य क्या थे? तो पहला क्या था? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। और दूसरा था एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना। एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना, यानी हम एक दूसरे के क्षेत्र पर भी आक्रमण ना करेंगे। फिर है एक दूसरे के, नंबर तीसरा क्या है? तीसरा समझौता क्या कहा गया है? एक दूसरे की
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना करना। ये तीसरा समझौता था। इसमें यह कहा गया था कि हम एक दूसरे की आंतरिक मामलों में, जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जैसे पड़ोसी से हमने समझौता किया, जैसे लड़ाई हुई या हम सोच रहे हैं कि इससे विवाद हो जाएगा, तो हम उसको बिठा करके एक उस पर वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम उनके घर नहीं जाना, तुम उस खेत की तरफ नहीं जाना, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा था एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे के यानी कि जैसे हम किसी के बारे में, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम उसमें हस्तक्षेप चाइना नहीं करेगा। इस तरीके से हमारे भारत देश में कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, तो यह था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और था समानता के स्तर को, चौथा था समानता के स्तर को स्वीकारते हुए पारस्परिक लाभ के प्रयास ठीक। तो यह था समानता के स्तर को स्वीकारते हुए पारस्परिक लाभ के प्रयास करना। यानी हमारे यहाँ आप अगर कोई गेम होता है, कोई खेल होता है, तो उसमें भाग ले सकते हो। हम आपके यहाँ कोई खेल होगा तो उसमें भाग ले सकते हैं। यानी एक दूसरे के ये नहीं करेंगे कि हम तुमको नहीं शामिल करेंगे, हमारे यहाँ कुछ हो रहा है हम, या तुम हमको नहीं बुलाओगे, इस तरीके से। यानी समानता के स्तर को स्वीकारते हुए पारस्परिक लाभ के प्रयास को करना, यह था। और पांचवा क्या था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यानी दोनों लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण बना करके अपना समान अस्तित्व करेंगे। ठीक, अगर कहीं कुछ हो रहा है विदेशों में या कुछ, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, ये नहीं कि हम विवाद करें किसी की बातों को। तो इस तरीके से पंचशील समझौता हुआ था। ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था और यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया था। लेकिन चाइना 1962 में गलती करता है और युद्ध कर देता है। इस समझौते में हस्ताक्षर करने के बाद भी वो युद्ध करता है। तो आप देखते होंगे कभी किसी को अगर आप मेल नहीं खाता है तो चाहे जितना उसको समझाओ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। चाइना ने यही किया, जबकि समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था, हर चीज हुआ था। आप कभी गांव घर में देखना, किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा तो वो कहेगा कि हम अब दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे, दोबारा हम लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभार देखोगे कि पड़ोसी आपके ऊपर हमला कर देगा या लड़ाई करने लगेगा। खुद कहा है उसने, लेकिन मानता नहीं वो। यही एक स्थिति चाइना की थी। चीन यही स्थिति पैदा कर दिया। 1962 में युद्ध कर दिया। 1947 में हम आजाद हुए, अभी हम पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए थे।
और 1962 में इसने युद्ध किया और अक्साई चीन का हिस्सा इसने ले लिया था। जबकि तिब्बत जो था, तिब्बत पे इसका अधिकार अभी भी है, लेकिन ये युद्ध किया और ले लिया। तो इस तरीके से पंचशील समझौता था। अब आप लोगों को पंचशील समझौते के बारे में पता हो गया, और पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए। और पंचशील समझौते में 5 बातें हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के क्षेत्र के भूभाग पर आक्रमण न करना, और था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा था पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के हम पारस्परिक लाभ भी देंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से 5 समझौते हुए, इसी को पंचशील समझौता कहा गया। और ये 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। तो ये पंचशील समझौता है। आप पढ़िए, नॉलेज अगेन करते रहिए और परीक्षाओं में सफलता हासिल कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।